हेलो एवरीवन। आज हम मार्च का रिवीजन करेंगे। थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं। मार्च 2025 बिहार करंट अफेयर है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए बातें को आगे नहीं बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। कहता है राज्य में जो जीआई टैग टोटल चिन्हित किया गया है वो 55 है। 55 में से 29 फसल है, मतलब क्रॉप्स प्रोडक्शन है, और 20 जो है फूड प्रोडक्शन है। 20 जो है इसमें से फूड प्रोडक्शन है, उसमें से 3 जो है वो पशु के लिए है, और 3 तरह की मछलियाँ उसमें शामिल हैं। वर्तमान बिहार में 13 खाद्य उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया गया है, और 3 हस्तशिल्प उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें सोनाचूर चावल पीडिया पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। नाबार्ड एक बैंक के रूप में काम करता है, और वो जो है ग्रीनरी एरिया बिहार के कुछ ऐसे योजनाओं के बारे में भी वो काम करता है, जिस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें नए उत्पादों के तौर पे जो है गया का पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, ये 300 साल पुराना है, और गया का तिलकुट खाने में क्या मज़ा आता है। हाजीपुर का मेला, आप लोग कभी गए हैं हाजीपुर का मेला? हम तो नहीं गए कभी, लेकिन हाजीपुर का मेला बहुत फेमस है। सीतामढ़ी का बालूशाही हमने खाए हैं, और नालंदा का 52 बूटी साड़ी हम नहीं पहने हैं, हस्तशिल्प है ना, लेकिन खरीदेंगे ज़रूर। भोजपुर उद्दत नगर खुरमा कुछ खाने वाला चीज़ है, जिसको जीआई टैग दिया गया है बिहार के तरफ से। और जो एक बात और है कि जो हम टिक किए हैं हमको वही पढ़ना है ना। ऐसे पढ़ने का तो बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टिक किए हैं वही पढ़ना है। ई ग्राम कचहरी, बिहार जो है इसका पालन करने वाला पहला राज्य बनाया गया है। इसमें ई ग्राम कचहरी त्वरित जो है न्याय उत्पादन के लिए जो है न्याय दिलाने के तरीके से जो है इसको कचहरी में लागू किया गया है, जो देश का पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कचहरी होगा। यहाँ पे पेपरलेस काम किया जाएगा। नीतीश कुमार के द्वारा ये 25 अक्टूबर 2024 को शुरुआत किया गया है। ठीक है, 25 अक्टूबर 2024 को शुरुआत किया गया। शायद ये हो सकता है बिहार पीसीएस डाटा ज़्यादा पूछता है, तो हमको लगता है डाटा पूछने का ज़्यादा उम्मीद है। ई ग्राम कचहरी बिहार पहला राज्य है लाने वाला। इससे राज्य सरकार के अनुसार गाँव में तुरंत न्याय दिलाने के लिए जो है लागू किया गया है, और यह जो है 25 अक्टूबर 2024 को लागू हुआ। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है मेरा कि अगस्त में सभी पंचायतों में सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, सभी पंचायतों में। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जो है विभिन्न पंचायतों में 5,34,197 सोलर लाइट लगी है, लेकिन अभी 11 लाख सोलर लाइट लगानी है ना। दूसरा है ये तो बीटीआर के बारे में तो आपको पता है। अभी तुरंत हम एक वीडियो अपलोड किए बीटीआर के बारे में। बीटीआर डेट मीन्स वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को अब गौर की गणना करना है, लेकिन गौर के बारे में गौर क्या है दोस्तों हमको भी नहीं पता है। थोड़ा आप सर्च कर लीजिएगा गौर क्या है। मुझे लगता है कि या तो कुछ औषधीय पौधा है या कोई जानवर है। तो बीटीआर जो है प्रशासन बाघ की तर्ज पर गौर का गणना करने का मास्टर प्लान बनाया है, और दुनिया भर में ये 30 गौर 85% से अधिक जो है ये भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। सिर्फ गौर बिहार के जंगल में एकमात्र बीटीआर में ही मौजूद है। बीटीआर मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जो है मोतिहारी में तीनों सेनाओं की ओर से जो है सौर वेदनाम उत्सव मनाया गया है ना। तीनों सेनाओं, जब सेना की बात आती है तो मन और दिमाग दोनों ऊपर रहता है, और हर चीज़ मन प्रफुल्लित हो जाता है सुनने के बाद सेना, है ना। तो सौर वेदनाम उत्सव मनाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। और कहाँ, तो मोतिहारी में भी जो है एक गांधी मैदान है, जहाँ गांधी जी जो गए थे चंपारण सत्याग्रह में, और पहली बार मोतिहारी गए थे। उस जगह को गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है वहाँ पर। वहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहीं पे अभी लिखा हुआ है अपनी सेना को जानो, और उसका कार्यक्रम का नाम है अपनी सेना को जानो। अब हम आगे चलते हैं। आगे मेरा है केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। यह केंद्र सरकार गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। देख लीजिए, 6 लेन के साथ साथ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी है। ये टोटल 568 किलोमीटर लंबा है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है बिहार में, 417 किलोमीटर। 417 किलोमीटर जो है ये बिहार में कवर करता है। ये एक्सप्रेसवे किस किस स्टेट से गुजरता है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ऊपर वाला एरिया,
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से होकर गुजरेगी, है ना, किशनगंज से होकर गुजरे। अब नेक्स्ट चलते हैं, 5 वर्षों में जंगलों की आग से, मतलब आग, जो गर्मी, इतना टेम्परेचर जो बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इसमें इतनी गर्मी होती है कि जंगलों में आग लग जाती है। और जंगल वैसे भी बहुत कम है, लेकिन क्या करें, ये राष्ट्रीय, ये जो प्राकृतिक आपदा है, तो इसको हम जो है थोड़ा रोकथाम कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि ये एक रिपोर्ट में दिया गया है कि जंगल जंगल की आग से जला 4000 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। बाप रे, 4000 वन क्षेत्र हेक्टेयर है। और ये 5 साल का ये रिपोर्ट है। 2024 में जो है सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई थी। अभी हाल में जो है इसको 777 आग लगने की साइट को रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा आग लगने का पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ओ माय गॉड, वहाँ पे तो इतने जानवर रहते हैं, बेचारे सब कैसे रहते होंगे। सॉरी, कहता है कि हम लोगों के यहाँ से जो है 48 लाख सुधा उत्पाद जो है अमेरिका और कनाडा भेजे गए हैं। अमेरिका और कनाडा भेजे गए हैं, जिसमें घी है, मखाना है और गुलाब जामुन है। ये तीन चीज़ें। बताओ, ये छोटा चीज़ गुलाब जामुन जो है अमेरिका वाला लोग नहीं खाता है। सो सैड। चलिए कोई बात नहीं है, जो जहाँ नहीं रहता है वहाँ उसके लिए सोना हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ है, घर की मुर्गी दाल बराबर। सेम उसी प्रकार से उसको उन लोग को नहीं मिलता है, तो इसलिए जो है हम लोग उसको भेज दिए थोड़ा सा, भाई खा लो, मुँह जिंदा रख लो, कम से कम टेस्ट पहचान लो बिहार का। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बिहार के 6 जिलों में जो है बनेंगे रिंग रोड, है ना। तो बिहार के 6 जिलों में रिंग रोड बनेंगे। तो रिंग रोड पटना में है, पटना में पहले से बन चुका रिंग रोड है। और 6 जिलों और बनेगा। 6 जिला कौन कौन सा है? गया, मुजफ्फरपुर, एकदम याद रहना चाहिए। गया, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर ऊपर के साइड जाइए, गया नीचे है, मुजफ्फरपुर ऊपर, उसके बगल में दरभंगा है, कटिहार थोड़ा सा पूर्वी साइड चले जाइए, बेगूसराय थोड़ा सा नीचे चलाइए, बेगूसराय में भी है ना। और फिर हम सबसे नीचे आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार में जो है महिलाओं का अपार संभावनाएं खुल चुका है। बिहार में जब नीतीश कुमार थे तब, अब तो खैर भगवान ही मालिक हैं लड़कियों का। नीतीश जी थे तब तक तो बल्ले बल्ले था हम लोगों का, लेकिन अभी भी देखिए, कहीं उसके देखा मतलब कॉपी करें इस बात को तो शायद थोड़ा बेहतर हो, लड़कियों के बारे में बेहतर सोचा जाएगा सम्राट चौधरी की सरकार की ओर से। लेकिन हम चलते हैं टॉपिक पर। पटना में जो है 54 ट्रैफिक चौकियाँ महिला पुलिस के हवाले किया गया है। महिला पुलिस की जिम्मेदारी दिया गया है कि ट्रैफिक चौकियाँ जो है आप लोग संभालें। और वहाँ पर महिला पुलिस के लिए जो है रहने के लिए विश्राम गृह बनाया गया है, शौचालय बनाया गया, प्राथमिक उपचार चिकित्सा किट बनाया गया है। बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक बात और बता दें कि बिहार जो है पॉपुलेशन डेंस के रूप में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में जो है बिहार का कितना है, 1 किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। 1102 लोग रहते हैं। तो बताइए, पूरे 28 राज्य में जो है बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी में इतना रैंक है, सबसे ऊपर रैंक है। उसमें बिजली आपूर्ति में भी बिहार जो है बहुत अच्छा कर रहा है। राष्ट्रीय औसत यानी पूरे भारत का जो औसत निकाला गया रिपोर्ट के हिसाब से, वो पूरे भारत में बिहार सबसे ऊपर है। गर्व की बात है, उसमें भी बिजली। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाला है कि महिला श्रम विभाग बल भागीदारी में जो महिला की भागीदारी बढ़ रही है, जो 20% हो गई है ना। और 6 जिलों में अप्रैल से खुलेगा महिला विशेष कोषांग, तो शायद इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट आते हैं पटना IGIMS। पटना एम्स में आते हैं। पटना एम्स में WHO के द्वारा पटना एम्स को जो है एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कोस्टियो QIP अवार्ड 2024 से इसे सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको अवार्ड दिया है ट्रांसप्लांट के लिए, कि आप अच्छा सर्जिकल इम्प्लांट करते हो, इसके लिए आपको अवार्ड बनता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम आते हैं अफ्रीकी देश जाम्बिया और माली में जो है बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। साइकिल योजना दोस्तों आया था जब, तब हम लोग बहुत खुश हुए थे कि साइकिल योजना आ गया, तो मेरे को साइकिल मिलेगा नया, है ना। इसके तर्ज पर देखो दोस्तों, दूसरे देश भी हमारे बिहार का कॉपी कर रहा है। तो माली, अफ्रीकी देश जो है जाम्बिया और माली में
जो है ये चलाया गया है उसके तर्ज पर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है ये पहली बार कब लाए थे, 2007 में लाए थे। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जो है ये दिए थे। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को ड्रेस भी मिला था, एक औजार बॉक्स भी मिला था, कंपास जिसको कहते हैं, फिर स्कूल ड्रेस मिला था, एक हैंकी मिला था, ये सब चीज़ मिला था, और एक साइकिल भी मिला था। वाओ, सो क्यूट। उसके बाद सबसे VVI है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल सबसे VVI है। यह पोर्टल जो है पूरे देश में बिहार अव्वल है, ठीक है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है ये पंचायत प्रखंड विकास योजना के अनुसार से दिया गया है। शीर्ष स्थान हासिल किया बिहार। 98% कार्य पूरा होने के साथ जो है 98 पंचायत का 98% योजना लागू होने और काम पूरा होने के तर्ज पर जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया अपना अपना आंकड़ा, है ना। तो पश्चिम बंगाल जो है दूसरे स्थान पर है इसमें, हरियाणा तीसरे स्थान पर है। तो हम लोग का कितना 98.5% जो है काम पूरा हो जाता है बिहार में, लेकिन फिर भी इतना भ्रष्टाचार है। दोस्तों क्या क्या पता ये आंकड़े गलत है कि सही है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर ये आंकड़े सही है तो इतना भ्रष्ट क्यों है, इतना भ्रष्टाचार क्यों मतलब बैठा हुआ है अपने बिहार में। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमको लगता है बिहार में ही है। सॉरी, दूसरे टॉपिक पे चले गए, लेकिन मुझे गुस्सा आता है कभी कभी। नेक्स्ट कहता है वैशाली में जो है बौद्ध धर्म और विरासत को संरक्षित करने के लिए जो है बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, यह स्मृति स्तूप की पूरा संग्रहालय बनाया गया है, मंदिर टाइप का, और आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा कुछ दिनों में। फिर दोस्तों एक चीज़ और आया, बिहार सरकार जो है महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने के लिए पिंक बस सेवा शुरू की गई है। आप लोग बैठे हैं पिंक बस सेवा में? हम तो नहीं बैठे हैं, लेकिन पटना में रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बैठे हैं। लेकिन पिंक बस सेवा को हम गांधी मैदान में आते जाते देखे हुए हैं। उसमें महिला कंडक्टर है और महिला चालक भी है, और जो है सिर्फ महिलाएँ और पिंक बस बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसके तर्ज पर जो है ये पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में CNG मिनी बसों का परिचालन किया गया। एक चीज़ और दोस्तों की बिहार बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 113वां मार्च दिवस मनाया गया था 2025 में, लेकिन 2026 में मनाया जा चुका है 114वां बिहार दिवस, ठीक है। उसका थीम भी अलग है, इसका थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। ई प्रबंधन कचरा प्रणाली जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ये किया गया है, और IIT पटना, बिहार का IIT पटना और ऑस्ट्रेलिया का CSIRO संस्था है जो ई कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए जो है दोनों मिलकर ये किया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि बक्सर और पश्चिमी चंपारण बनेगा SEZ, है ना, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का यह घोषणा है कि बिहार के 2 जिला बक्सर के नवानगर में और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी, ताकि तेज़ी से जो है बिहार औद्योगिकीकरण में जो है तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बिहार में 3 नया चिड़ियाघर, 3 यानी कि पहले से है, अब नया चिड़ियाघर जोड़ा गया तो और भी पहले से होगा, 3 नया जोड़ा गया, अब कुल मिलाकर 6 चिड़ियाघर हो गया। तो कहाँ एक सासाराम में 3 खोले जाएंगे, सासाराम गया जमुई पटना में पहले से है, राजगीर में बन गया है, और अरेरिया में निर्माणाधीन है। मतलब 6 चिड़ियाघर खोला गया। तो कहाँ खोला गया, फिर से पटना, राजगीर, अरेरिया, सासाराम गया जमुई। दूसरा हम चलते ये तो और VVI है, मढ़ौरा सारण में बने रेल इंजन से अफ्रीका में दौड़ेगी रेलगाड़ी। मतलब ये मढ़ौरा रेल इंजन हम लोग इतना मैन्युफैक्चर करेंगे, हम कहते हैं इतना मैन्युफैक्चर करेंगे कि पूरे चाइना की तरफ पूरे विश्व में हमारा रेल इंजन जाए, इतना हम विकसित हो जाए। अफ्रीकी सरकार ने मढ़ौरा रेल इंजन 100 रेलवे इंजन खरीदने का करार किया है। वाह, वेरी गुड। इसी तरह खरीदते रहो, बिहार आगे जाएगा। अमेरिका के टेक्सास में पहली बार बिहार दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। अमेरिका तो अपने आप को दादा समझता है, तो भारत को नहीं समझता है, तो बिहार को क्या समझेगा। लेकिन फिर भी बिहार दिवस वहाँ मनाया गया है। इसका मतलब है कि जो भी बिहार का लोग अमेरिका में है, अपनी मिट्टी को और अपनी बिहार को, अपने देश को, अपने मुल्क को नहीं भूलेगा और सब कुछ मनाएगा जहाँ भी रहेगा।
पटना शहर के सभी पार्कों में जो है गौरैया के लिए बनेगा गंगा कुटीर पार्क, छोटा सा पार्क। ठीक है, अब कहता है कि नेक्स्ट चलते हैं कि भैंस अनुसंधान जो है, पहला भैंस अनुसंधान गोपालगंज के सिपैया जिले में आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जो है कौन था उप मुख्यमंत्री? सम्राट चौधरी ने विधानमंडल के दोनों सदनों में जो है 25-26 के लिए हरित बजट पेश किया है। हरित बजट में जो है नवीकरणीय ऊर्जा और जल संरक्षण, नवीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर 15,588 करोड़ रुपए खर्च करने की राशि लिखी गई है, दी गई है। और पिछले वित्त वर्ष से जो है ये 12.77% जो है ये अधिक है ना। और 2021-22 में 2021-22 से जो है हरित बजट प्रस्तुत करते आ रही है सरकार। 21-22 से याद करना, जेंडर बजट भी याद करना पड़ेगा आपको कि 25-26 में जेंडर बजट हेतु 48,656 करोड़ रुपए दिया गया है। लेकिन ये जेंडर बजट कब से प्रस्तुत हो रही है? 2008-9 से जेंडर बजट प्रस्तुत हो रही है। ठीक है, और ये तो सबसे भी आई है कि अब जो है बिहार में ग्रामीण सड़क 1.18 लाख किलोमीटर हो गया है। 1.18 लाख किलोमीटर हो गया है ना। और पहले कितना था? तो 8,000 2005 में जब नीतीश जी पहला बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय 8,000 किलोमीटर ही सड़क था। लेकिन अभी कितना हो गया? 2025 में 26 तक कितना हो गया? तो 1.18 लाख किलोमीटर। वाओ, वेरी हाई इंक्रीजिंग। अब हमारे बिहार में ठिकनापन उतना नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आंकड़े आ जाता है पोषण ट्रैक सर्वे के हिसाब से कि उसको पोषण कम मिलता है। बिहार में गरीबी है, हम लोग दूसरे राज्य में काम करने, बहुत लोग दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। हाँ, इवन यहाँ तक कि हम लोग भी है ना, हम लोग तभी स्टूडेंट हैं, लेकिन पता नहीं ये जॉब होगा कि नहीं होगा, जिसके बाद हम लोग भी कहीं काम ही करेंगे, कहीं काम ही ढूंढेंगे। तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में तो कोई फैक्ट्री नहीं है, रोजगार कोई सुविधा नहीं है, तो लोग क्या करेगा। तो पोषण की कमी के कारण से ये ठिकनापन 47.33% हो जा रहा है ना। नहीं तो ये भी नहीं होगा अगर इसको हम अच्छे से देखें तो। थोड़ा हम इधर आते हैं तो एक ये याद करना बहुत ज़रूरी हो गया, कोसी मेची नदी परियोजना। ठीक है, कोसी मेची नदी परियोजना जो है ये बिहार की कोसी मेची नदी परियोजना कहता है कि अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना को केंद्र सरकार मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो है ये लाया गया है। इसकी अनुमानित बजट लागत है 6,282.32 करोड़ रुपए, जिसमें से बिहार को केंद्र सरकार देगा 3,652.56 करोड़ रुपए जो है ये बिहार सरकार देगा। लेकिन इसको बनाने का लक्ष्य मार्च 2029 तक रखा गया। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पटना सासाराम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इसमें मतलब 120 किलोमीटर लंबे जो है 4 लेन सड़क बनाए जाएंगे और चारों तरफ जो है ग्रीनरी एरिया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। महिला का जो है भागीदारी बढ़ती जा रही है। पंचायतों और नगर निकायों में महिला की भागीदारी बहुत बड़ी है। 2006 में महिला जो है बहुत कम थी। 2006 में महिला दिवस पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है ग्राम स्तर पर और नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए बदलाव किया, और यह रूप देखने को मिला हमको कब? 2025 में कि 0.92% से इंक्रीज करके 52.23% हो गया है महिलाओं की भागीदारी। जिसमें नगर पंचायतों में जो है 2125 वार्ड पार्षद है, इसमें से 1160 महिला है। 19 नगर निगम में 16 महिला महापौर है। महापौर आप समझ रहे हैं, सबसे ऊपर पोस्ट होता है। और 11 महिला उप महापौर है। महिला ने बाजी मार डाली। घर से निकलने को सिर्फ उसको एक हुनर चाहिए, घर से निकली और वो अपने तरीके से काम करेगी और सबसे अच्छा काम करके दिखाएगी। ओके, धन्यवाद।